नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि आपने जो राशि इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उस राशि से आप कितने समय में 1 करोड़ का टारगेट जो है, 1 करोड़ का लक्ष्य जो है, उसे हासिल आप कर पाएँगे। लोग तो छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं, उसमें भी 1 करोड़ हासिल किया जा सकता है। शर्त यह रहेगी कि आपको जो है समय अधिक देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के पीछे चलते हैं, जो कि आपके बस में नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है आपके बस की बात नहीं है। किसी म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट रिटर्न निकाल करके देगा, ये किसी के बस की बात नहीं है। आपके पास जो है वो जो कर सकते हैं वह 2 चीज़ है। पहला पैसा देना और दूसरा समय देना, यही 2 चीज़ है। लेकिन लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं और सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। होता क्या है उनके साथ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी म्यूचुअल फंड आपको इंटरेस्ट रेट उतना दे देगी, वैसा तो नहीं है ना भाई। जो है मार्केट ऊपर नीचे होने के बाद जो मिलेगा वही आपको मिलेगा। तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने राशि इन्वेस्ट करना शुरू किया 15,000, किसी के पास कोई 15,000 पर मंथ कर सकता है, कोई 10,000 कोई कर सकता है, कोई 5,000 कर सकता है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। हम मिनिमम मान के चलते हैं, जो एवरेज मिडिल क्लास है, हम लोग जैसे लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, 5,000 तो कम से कम बचा ही सकते हैं पर मंथ। तो उसके केस में कितने समय में 1 करोड़ का टारगेट जो है हासिल किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे भाई, 1 करोड़ हासिल हो गया तो क्या उस समय जब हासिल होगा 1 करोड़ तो पर्याप्त होगा या नहीं, कम पड़ेगा, वो भी देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी आगे चर्चा करेंगे इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले जिनके पास अगर कॉर्पस अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए है, 15,000 रुपये पर मंथ अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उनका लक्ष्य बहुत ईजी वे में हासिल हो जाएगा। उनका सिंपल सा फंडा रहता है, 15,000 रुपया पर मंथ 15 सालों के लिए और 15% का रिटर्न अगर किसी म्यूचुअल फंड में मिलता है तो, ठीक है। अगर 15% मिलता है तो आपकी जो है 15 साल में यह टारगेट 1.02 शेयर पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ की राशि आपकी पूरी हो जाएगी 15 साल में। ये तो ही जिनके पास 15,000 का कॉर्पस है उनके लिए। मान लीजिए किन्हीं के पास 15,000 का कॉर्पस नहीं है, तो अगर आप 10,000 से शुरुआत किए, 10,000 रुपये पर मंथ अगर दे रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो आपको उसको पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, जो 1 करोड़ का टारगेट आपने बनाया है, उसके लिए आपको 18 साल का समय देना पड़ेगा। रिटर्न उतना ही 15% हम लोग मान के चल रहे हैं, अमूमन मिल जाता है। इतना लंबे समय में आप इन्वेस्ट कीजिएगा अच्छे म्यूचुअल फंड में तो आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, 15% मिलने का चांस हमेशा बना रहता है। तो उसके लिए अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्ट चालू किया, 18 साल आपने समय दिया, 15% का रिटर्न मिला, तो वहाँ पर 1.10 करोड़ लगभग बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, ईजी में बनेगा। लेकिन अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, 15,000 भी नहीं है, तो कितना है, मेरे पास मात्र 5,000 है, तो कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि आपके पास अगर समय, अगर पैसा ज़्यादा नहीं है तो समय देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप पैसा कम दे रहे हैं आपका समय बढ़ गया। आपको 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करके 22 साल लगेंगे, वही 15% की राशि और 1 करोड़ का जो फंड इकट्ठा करने में समय आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब आपने मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 13,20,000 हो रहा है, उस पर गेन लगभग 90 लाख के आसपास हो रहा है, और वह आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1 करोड़ 4 लाख के आसपास बन रहा है यहाँ पर आकर के। तो इस तरह से आप टारगेट को कम और ज़्यादा करके हासिल कर सकते हैं, आपका अपना इन्वेस्टमेंट कितना है उसको देख करके। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है कि जो आज का 1 करोड़ है, मान लीजिए कि आप 20 साल के बाद 1 करोड़ चाह रहे हैं और आज का लाइफ स्टाइल में जीना चाहते हैं। अगर आपके पास आज 1 करोड़ रहता तो आप रिटायर कर जाते, मैं मान के चलता हूँ, उससे आपको 60,000 मंथली पेंशन मिलते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये उठता है कि 20 और 22 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू क्या 1 करोड़ रहेगा? नहीं रहेगा।
तो फिर क्या होगा, तो देखिए इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है। सो देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वह बढ़ करके किस तरह से पैसे की वैल्यू कम करती रहती है। तो यहाँ पर देखिए आज आपके पास 1 करोड़ रुपया, मान लीजिए कि 20 साल जो पूरा होगा वहाँ पर 1 करोड़ रुपया आपके पास हो गया 20 साल के बाद, और वह पैसा आज ही आपको मिल गया 1 करोड़ रुपया। तो 20 साल के बाद जब आपको जो है 6% महंगाई रेट हमेशा बढ़ते रहती है इंडिया का, अमूमन देखा गया 6% जब बढ़ती है, तो 6% जब बढ़ती है तो 20 साल के बाद आपको लगभग इतना कॉर्पस चाहिए, 3 करोड़ 21 लाख का, सेम लाइफ स्टाइल जीने के लिए। जो खर्चा आज आपको 60,000 रुपये पर मंथ में चल रहा है, उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखते हुए आपको उस समय जा कर के इसका 3 गुना लगभग 1,80,000 पर मंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखिए। आपको फिर इतना टारगेट 1 करोड़ का टारगेट नहीं रखना है, आपको टारगेट रखना है 3.21 CR का, लगभग 3 करोड़ 20 लाख का टारगेट रखना है। 5,000 से हम लोग कैसे हासिल करेंगे, सो अब देखिए। ये तो हो गई बात कि भाई ठीक है मेरे पास तो पैसा कम है, हम तो अब क्या कर सकते हैं। तो भाई पैसा तो कम है, हम जान रहे हैं पैसा कम है, सैलरी बढ़ती है आपके अगले साल बढ़ेगी, कम से कम 2,000 3,000 कुछ तो बढ़ेगा। तो वहाँ पर से आप क्या कीजिए, जैसे सैलरी बढ़ती है आप वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट खर्च ना बढ़ा करके अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। SIP अमाउंट 5,000 ही रहने दीजिए। समय देखिए 20 साल का मैं ले लिया हूँ, रेट वही 15%। अब क्या करना है कि मान लीजिए 3,000 का मैं यहाँ पकड़ा हूँ एक कैलकुलेशन के लिए, आपके पास हो सकता है 3,000 ना हो, जितना हो उतना ही से शुरुआत कीजिए, उतना एक्स्ट्रा आप डालिए। यहाँ पर मंथ यहाँ पर जो है आगे चल करके अगले साल से 3,000 रुपया का आपको एडिशनल फंड डालना पड़ेगा पर मंथ। तभी आपको जो है इतनी राशि इकट्ठा हो पाएगी जो कि आगे जाने वाले 20 सालों के बाद आपको सेम लाइफ स्टाइल जीने में मदद करेगी। उस समय टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका लगभग 80 लाख के आसपास हो जाएगा, और जिस पर 2,30,000 का गेन होगा, और टोटल कॉर्पस लगभग 3,10,000 होगा। तो आपको ऐसा नहीं है, निराश नहीं होना है। आपके पास 5,000 है तब शुरुआत कीजिए, अगले साल उसको टॉपअप कीजिए। 3,000 नहीं है तो 1,500 1,000 जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है SIP में डालिए। खर्च मत बढ़ाइए, SIP अमाउंट बढ़ाइए। आपका टारगेट आसानी से हासिल होते जाएगा, और जब टारगेट आसानी से हासिल होगा तो आपको खुशी मिलेगी, और आगे चल करके आपका जो है लक्ष्य जो है आसानी से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो देखिए अभी तक हम लोग देखा, जब आपने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 15 साल ले रहा था, 15% के अनुसार से 1 करोड़ का टारगेट पूरा होने में। वही 10,000 की राशि में लगभग 18 साल लग रहा था 15% के अनुसार से, और जब 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो लगभग 22 साल लगा 15% के अनुसार से। अगर 5,000 का आपको जो है इन्फ्लेशन को बीट करते हुए वह रिटर्न पाना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको करना होगा पर ईयर जो है 3,000 रुपये आपको टॉपअप करना होगा। अगले साल से 3,000 एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, सेम लाइफ स्टाइल में जी पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आज के पास आपके पास 1 करोड़ रुपया रहता, तो इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे पैसा जमा होते जाता है, अपने आप होते जाता है। एक बार आपके अंदर जमा करने की भूख जग गई तो लगातार वह चलती रहती है और जमा होते रहता है पैसा। आप आसानी से उस कॉर्पस को हासिल कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, और म्यूचुअल फंड आपको 15% रिटर्न निकाल करके देगा ही देगा, और आपके पास पैसा इतना आ जाएगा कि आप इन्वेस्ट करना जारी रखेंगे और टॉपअप भी करेंगे। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड और किसी तरह का आपको इंश्योरेंस में कोई दिक्कत हो तो आपको ज़रूर कॉल कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।